सो हे हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम देखने वाले हैं कि हम किसी स्टूडेंट का पर्टिकुलर स्टूडेंट का हम डेटा किस हिसाब से देख सकेंगे, राइट। किस हिसाब से उसको अपडेट वगैरह कर सकेंगे, राइट। तो पहले हम देखने वाले हैं कि किस हिसाब से हम डेटा लेने वाला मतलब रिट्राइव कर सकते हैं। तो लेट्स जस्ट राइट अ कमेंट हियर, गेटिंग a single data using get and params। पैराम्स क्या है मैं वो आपको बताता हूँ, डोंट वरी, आप उसकी चिंता मत करिए। मैं इसको हल्का कम कर दूँ। ओके, देयर वी गो। ओके, जो भी सर्वर अप होगा हमें पता चल जाएगा यहाँ पे। तो चलो हम एक गेट मेथड क्रिएट कर देते हैं। अगर मुझे डाटा रिट्राइव करना है पर्टिकुलर स्टूडेंट का तो मुझे तो गेट मेथड ही क्रिएट करनी पड़ेगी। चलो एक ये दे देता है, राउट स्टूडेंट राइट डैश डाटा स्लैश कोलन आईडी। जैसा सेकंड आईडी क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। ओके, इसके बाद में चलो मैं कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग। ओके, तो अभी ये जो आईडी क्या है, राइट, मैंने इसके अंदर में कोलन करके आईडी क्यों लिखी है, राइट। कोलन करके आईडी क्यों लिखी है, चलो हम देखते हैं इसके लिए। सॉरी, ये रहा। ओके, स्टूडेंट डेटा हमने यहाँ पे लिख दिया है, राइट। स्टूडेंट डेटा लिखने के बाद में मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे कोलन आईडी कर देता हूँ, है ना। कोलन आईडी करने के बाद में मुझे क्या होगा, और मैं पैराम्स की बात क्यों कर रहा हूँ। सपोज करिए आपने यूआरएल्स देखे हैं बहुत सारे, राइट। यूआरएल्स के अंदर में बहुत सारा जिब्रिश डेटा लिख के होता है। उसके अंदर में हमारी आईडी भी होती है, राइट। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आईडी भी होती है अगर हम उस प्रोडक्ट पे डाइवर्ट कर रहे हैं, राइट। तो वो सारी चीजें जो होती है वो इसके हिसाब से ही होती है, ठीक है। यूआरएल के अंदर में जब वो हम डालते हैं उसके बाद में हम उसी पर्टिकुलर पेज पे हम रिडायरेक्ट होते हैं। तो पैराम्स क्या है, पैराम्स अगर है तो पैराम्स मतलब यूआरएल के अंदर की चीजें अगर हमें एक्सेस करनी है, राइट। किसी भी पैराम्स की मतलब यूआरएल के अंदर में जो भी सारी चीजें हैं उसको अगर हमें यूटिलाइज करना है, उसका यूज करना है, तो उसके लिए हम पैराम्स यूज करते हैं बेसिकली। उसके लिए भी हमें पर्टिकुलर एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, पैराम्स के लिए, डोंट वरी, जिसके अंदर में आपको बहुत अच्छे से उसकी समझ आ जाएगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी, है ना। अगर मैं ये कर देता हूँ तो अभी क्या आएगा, राइट। चलो देखते हैं। यहाँ पे सर्वर इज अप है हमारा, इसकी गेट मेथड है, यहाँ पे एरर था। चलो मैं इसको सेंड कर दूँ, कुछ नहीं आएगा भाई, आईडी तो लिखी है यहाँ पे, राइट। मैं क्या कर देता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ, इसको कैंसिल कर देता हूँ और फिर से भेजते हैं। लेट्स सी क्या होगा। यहाँ पे 2 आ गया, देखो पहले आईडी की थी हमने तो आईडी आ गई थी, उसके बाद में 2 किया था तो हमें 2 आ गया, राइट। तो ये सारी चीजें हो गई। मतलब हम आईडी की वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं, है ना। पर आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि यहाँ पे आईडी भी लिख के है, यहाँ पे 2 भी लिख के है। दैट डज मीन कि सिनेरियो क्या होगा इसके अंदर में, ये तो स्ट्रिंग है, राइट। बेसिकली इट इज अ स्ट्रिंग। तो अभी हम कर क्या सकते हैं इसके अंदर में, राइट। तो उसी के लिए चलो अभी हम क्या करेंगे, उसको ही ये करने के लिए हम चीज क्या कर सकते हैं कि सपोज हम कॉन्स्ट स्टूडेंट डेटा बना दें, देन डेटा इक्वल टू स्टूडेंट इक्वल टू स्टूडेंट डॉट एक फाइंड नाम की एक मेथड होती है, हम फाइंड मेथड का यूज करेंगे। फाइंड मेथड का यूज करने के बाद उसके अंदर में एक कॉल बैक होता है, ओके। सो हम वो कॉल बैक भी देंगे, ओके। कॉल बैक देने के बाद आपको इस हिसाब से लिखना है, इस हिसाब से लिखना, अदरवाइज जिस हिसाब से लिखना उस हिसाब से लिख सकते हैं आप। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, स्टूडेंट हम लिख नहीं सकते यहाँ पे क्योंकि हम स्टूडेंट ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। तो लेट्स सी हम क्या कर देंगे यहाँ पे, एस टी डी कर देते हैं, ओके। स्टूडेंट बेसिकली शॉर्ट फॉर्म फॉर द स्टूडेंट्स। अभी हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद में हम क्या करेंगे, एस टी डी डॉट आई डी, ओके। एस टी डी डॉट आई डी करने के बाद में मैं चेक करूंगा डैश डैश डैश, मतलब इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू करके हम यहाँ पे करेंगे पास इंट और इसके अंदर में मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा हमारा, राइट। इसका मतलब बेसिकली हो क्या रहा है, तो ये एस जो है इसके अंदर में हमारी स्टूडेंट डॉट फाइंड के अंदर में क्या करेगा, जो फाइंड मेथड जो है वो इस पर्टिकुलर आईडी को चेक करेगा, आईडी को देखेगा, ठीक है। यहाँ की जो वैल्यू आएगी वो उसको देखेगा, राइट। तो चलो अभी उसको ही देखना है। अभी सिनेरियो क्या है,
इसकी जो आईडी रहेगी स्टूडेंट फाइंड के अंदर की, वो अगर ये वाली एसटीडी आईडी अगर इस रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी के सेम है, राइट, इसके अंदर की आईडी के साथ सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने स्टूडेंट का डेटा दिखा सकते हैं। अदरवाइज क्या करेंगे, हम एरर दे देंगे, आईडी ही नहीं है अवेलेबल, हम ये बोल सकते हैं, राइट। ये सिंगल का ही है, सिंगल लाइन का है, तो आई डोंट थिंक सो कि कर्ली ब्रेसेस यूज करने की जरूरत पड़ने वाली है इसके अंदर में। तो बस एक ये करने के बाद सी लुक्स फाइन नाउ, ये हो गया, राइट, ये हमने कर दिया है। अभी ये करने के बाद में हमें करना क्या है, बेसिकली हम अब क्या कर सकते हैं, है ना। चलो तो हम अभी करेंगे, मैं रुको, मैं थोड़ा स्पेस बना दूं यहाँ पे सो दैट कि आपको इजी टू अंडरस्टैंड रहे। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद में मैं क्या करूँ, कंसोल डॉट लॉग करूँ फिर से, नहीं कंसोल डॉट लॉग तो हमने पहले ही कर चुके हैं। तो चलो हम एक हल्की सी, थोड़ी बहुत सी सिक्योरिटी या फिर क्या बोल सकते एडिशनल फंक्शनलिटी ऐड करते हैं। अगर ये स्टूडेंट डेटा ही नहीं है हमारे पास में, है ना, स्टूडेंट डेटा ही नहीं है, मतलब इसके अंदर में कोई वैल्यू ही नहीं आई है, राइट। अगर गलत आईडी डाली है, सपोज 3 नंबर की आईडी डाली और 3 नंबर की आईडी हमने ऑलरेडी डिलीट कर दी है, राइट, मतलब उसकी आईडी नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि 404 का एरर चला जाए। तो ये कैसे कर सकते हैं हम, ये सिंपल, क्या करना है इसके लिए, इफ लिखना है, इफ लिखने के बाद में हम एक ये कर देंगे स्टूडेंट, फिर उसके बाद डाटा। तो अभी सिनेरियो क्या होगा, है ना, अगर इसकी वैल्यू फॉल्स होती है ना, अगर इसके अंदर में वो वैल्यू ही नहीं है इसकी, मतलब ये बेसिकली हमें एक रिटर्न क्या करेगा ना, रिटर्न रहेगा नंबर। नंबर क्या होगा, वो स्टूडेंट के अंदर में जाके चेक करेगा, बराबर है, फाइन, तो वही होगा। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर एम्प्टी है, एरर तो आ जाएगा। तो अभी हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली हम करने क्या वाले, हम इसके अंदर में क्या लिखेंगे, रिटर्न, ओके। रिटर्न करने के बाद में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिस्पॉन्स आए। मैं तो यहाँ पे रिस्पॉन्स क्यों लिखा हूँ, पहली बात अभी आप बोलोगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कर देते इसको, सेंड करने वाले हैं कुछ डेटा हम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 404 मतलब कि पेज नॉट फाउंड, ये वाला एरर होता है। इसके बाद में मैं कर देता हूँ सेंड। सेंड करने के बाद में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उप्स एरर 404 नो रिक्वेस्ट नॉट फाउंड, रिक्वेस्ट नॉट फाउंड must be id is not present, है ना, ये कर दिया हमने, ये लिख दिया हल्के से प्रिटी फॉर्मेट में। अगर स्टूडेंट का डेटा ही अवेलेबल नहीं है, राइट, तो इसके मतलब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर कंडीशन ट्रू हो गई, वो आईडी नहीं है, तो हम एक रिस्पॉन्स भेजेंगे 404 का, जिसका मतलब है एरर, ओके। और उसके अंदर में हम भेजेंगे कि यार ओप्स एरर 404 रिक्वेस्ट नॉट फाउंड, है ना, मस्ट बी आईडी इज नॉट देयर प्रोबेबली। तो उस हिसाब से अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, आप एल्स पार्ट बोल सकते हो या फिर नॉर्मली हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड, यहाँ पे मैं करता हूँ 200। मतलब अगर स्टूडेंट डाटा का जो इफ कंडीशन, अगर इफ कंडीशन के अंदर में ही अगर हमारा कोड नहीं जा पा रहा है, दैट मीन्स कि हमारे पास में वो आईडी है, हमारे पास में वो आईडी अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे सेंड करके क्या कर देता हूँ, स्टूडेंट डेटा। अभी स्टूडेंट डेटा क्या होगा, राइट, इस एरे के अंदर से जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रहेगा वो उसके अंदर में चला जाएगा, राइट, उस आईडी के रिलेटेड। चलो वही वाली चीज हम देखने वाले हैं, इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद में कोई एरर है क्या भाई, एरर तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, सर्वर इज अप, ओके, ठीक है। तो चलो हम ये करते हैं, मैं यहाँ पे 2 लिखूँ, ये देखो ओप्स एरर, भाई ये कैसे हो गया ना, पहले ही इसमें एरर आ गया। तो चलो हम ये चेक कर लेते हैं, इसके अंदर तो डेटा होना ही चाहिए, अगर डेटा नहीं है, यहाँ पे तो डेटा दिखा रहे हैं, लेट मी जस्ट सेंड इट अगेन, यहाँ पे तो एम्प्टी आ रहे हैं, देखो। तो सिनेरियो क्या हो रहा है कि हम लोग कंटिन्यूअसली कोड के अंदर में चेंजेस कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे कोड का जो डाटा है वो नहीं रह रहा है,
उसके लिए आप क्लाउड पे वगैरह अपलोड कर सकते हैं, आपका डीबी बराबर से बना सकते हैं, डीबी भी कनेक्ट करना हम सिखाएँगे इसके बाद। तो चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्रिएट डैश स्टूडेंट, है ना? मैं इसके बाद बॉडी पे चला जाता हूँ, रॉ पे चला जाता हूँ, जेसन आ गया, इसके अंदर में मैं लिख देता हूँ कोई भी जिब्रिश नेम कोलन माही, यहाँ पे क्लास डेटा कोलन क्या दे सकते हैं अपन, CSE। ओके, मैं इसको सेंड कर देता हूँ, डेटा आ गया, यहाँ पे रिसीव हो गया। स्टूडेंट की लिस्ट चेक करते हैं हम, आ रहा है डेटा, बराबर है। चलो मैं फिर से यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं देता हूँ CSK, मैं यहाँ पे दे देता हूँ CSK क्या है, ये IPL की क्लास है। चलो इसको भी मैंने सेंड कर दिया, ये देखो यहाँ पे 2 डेटा आ गए। चलो मैं इसको भी रिट्राइव करता हूँ, यहाँ पे 2 आ गए, राइट? अभी मैं फिर से एक और डालता हूँ, मुंबई इंडियंस MI, है ना? ये भी एक IPL का ही है, सेम क्लास का है। ओके, तो मैंने 3 आईडीज़ डाल दी, अपने हिसाब से आप डाल सकते हो जितनी मर्ज़ी उतनी। ओके, तो चलो अभी चेक करते हैं, यहाँ पे मैं करके देखता हूँ सेंड। यहाँ पे आ गया ओके, राइट? यहाँ पे ओके आया है ना? ओके आया है, राइट? मतलब चलो एटलीस्ट हमें पता है कि डेटा आ गया है करके। चलो उसके बारे में भी देखते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे कि पुट मेथड ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम कैसे यूटिलाइज़ेशन कर सकते हैं उसका, ठीक है? हम ये देखेंगे। तो चलो मतलब एटलीस्ट नंबर 2 नाम की एक ये है, क्लास है, मतलब आईडी है हमारे पास में। अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूँ तो क्या सिनेरियो होगा? यहाँ पे 4 4 आ जाएगा, राइट? मतलब चलो एटलीस्ट है। अगर आपको सेंड कैसे करना है वो आपका टास्क रहेगा, राइट? इसके अंदर में वो पर्टिकुलर जो डेटा है, आप उसको सेंड कैसे कर सकते हो वो आपका टास्क रहेगा, राइट? तो आई होप यू विल डू दैट। कुछ नहीं करना है, बस एरे के अंदर में वो ये वाली चीज़ पास कर दो आईडी की, है ना? आपको मिल जाएगा डेटा। यही चीज़ें सारी चीज़ें करनी है ना? तो चलो बस हो गया, इतना ही है इस ट्यूटोरियल में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टाटा बाय बाय। ओके।